जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफ़ा, हर जुज़्व कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफ़ा। है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातो वस्सलाम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, सुन्नियों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातो वस्सलाम, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। गुंजे चटके फूल महके चहचहाई बुलबुले, गुंजे चटके फूल महके चहचहाई बुलबुले। गुल खिला बाग़े अहद का अस्सलातो वस्सलाम, गुल खिला बाग़े अहद का अस्सलातो वस्सलाम। कब्र में पूछे फरिश्ते साथ में लाए हो क्या, कब्र में पूछे फरिश्ते साथ में लाए हो क्या। झूम कर उस दम पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम, झूम कर उस दम पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। हजरात, आज हमारे भाई किस्मत अली साहब के पर पोते की विलादत की खुशी में ये महफिल मिलाद सजाई गई है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हमारा आप सबका यहाँ पर हाजिर होना कबूल फरमाए, और जिस बच्चे की विलादत की खुशी में ये महफिल नूर सजाई गई है, जिक्र नबी की बरकत से उस बच्चे के इल्म और अमल उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे भाई ने अपने घर में फर्जंद की खुशी में अपने नबी के याद करने की महफिल सजाई, अपने नबी के नात की महफिल सजवाई। और यही हमारी पहचान, यही हमारी अलामत है कि मुसलमान जब उसके यहाँ कोई खुशी होती है तो अपने नबी को याद करता है, जब उसके यहाँ किसी की आमद होती है तो अपने नबी की महफिल सजाता है, जब उसके यहाँ किसी की विलादत होती है तो अपने नबी की महफिल सजाता है। और हमारा हाल तो यह है कि इंतकाल हो जब भी हम अपने नबी को याद करते हैं, विलादत हो जब भी हम अपने नबी को याद करते हैं। आज खुशी का मौका है, अल्लाह ताला ने इनको पोते की नेमत से सरफराज फरमाया। आज हमारे भाइयों का हाल ये है, आज दीन से दूरी का मामला इतना बढ़ गया है कि अल्लाह जब हमारे मुसलमान भाई को खुशी देता है, अल्लाह जब उसको किसी बात में कामयाबी करता है, अल्लाह ताला जब उसके यहाँ अपने बेटे की शादी का मंजर देखने का मौका अता करता है, अपनी बेटी के बियाह, अपनी बेटी के निकाह का वक्त जब उसको मयस्सर करता है तो अल्लाह ताला को वो भूल जाता है, अपने नबी को भूल जाता है, अल्लाह को नाराज कर लेता है, अपने नबी को नाराज कर लेता है। आज इनकी जगह पर अगर कोई और होता तो वो महफिल मिलाद ना सजाता, नबी की नात की महफिल ना सजाता, नबी की विलादत की तारीख ना दोहराता, बल्कि यहाँ पर कुछ और होता। आज हमारा भाई पैसा दे करके गुनाह मोल ले रहा है,
आज हमारे घरों में कितना माहौल बदल चुका है। आज हमारा नौजवान कितना इस्लाम से दूर हो चुका है। आज हमारा भाई कितना दीन से दूर हो चुका है। आज हमारी माओ बहनों का मामला भी बहुत बदल चुका है। कल की माएँ, कल की औरतें जब वो अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी पर अमल करती थी, कल की माएँ जब नमाजी हुआ करती थी, कल की बीवियां जब पारसा हुआ करती थी, कल की बहनें जब आबिदा हुआ करती थी, तो उनके घर का माहौल इस्लामी हुआ करता था। उनके घर में नबी की नात हुआ करती थी, उनके घर में कुरान की तिलावत हुआ करती थी, उनके घर में दीनदारी हुआ करती थी, उनके घर में इस्लाम की बातें हुआ करती थी, उनके घर में सहाबा इकराम का तस्करा होता था। उनके घर में शुहदाए इकराम का जिक्र होता था। कभी सिद्दीक अकबर का जिक्र होता था, कभी फारूक आजम का जिक्र होता था, कभी उस्मान गनी का जिक्र होता था, कभी मौलाए कायनात का जिक्र होता था, कभी नबियों की बात होती थी, कभी रसूलों की बात होती थी। नमाज का वक्त होता था, नमाज का एहतमाम किया जाता था। रोजे का महीना आता था, रोजे का एहतराम किया जाता था, रोजा रखा जाता था, कुरान की तिलावत होती थी। फजर की नमाज के बाद में जब मुसलमानों के घरों से कोई गुजरता था तो वहां पर कुरान की तिलावत हुआ करती थी। बस्ती से कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह का नाम लिया जाता था, नाते पाक की आवाज आया करती थी, अल्लाह के नबियों की मदह हुआ करती थी, अल्लाह के वलियों की तारीफ हुआ करती थी, गौसे आजम के तस्करे हुआ करते थे, गरीब नवाज की बात हुआ करती थी। मगर आज ये तमाम बातें मुसलमानों के घरों से दूर हो चुकी हैं। आज ये तमाम बातें मुसलमानों घरों में नहीं पाई जा रही हैं। आज हमारे घर का माहौल इस्लामी नहीं रहा, आज हमारी पहचान इस्लामी नहीं रही, आज हमारी तहजीब इस्लामी नहीं रही, आज हमारा कल्चर इस्लामी नहीं रहा। कल का नौजवान जब मक्के की गली से निकला था, कल का नौजवान जब मदीने की गली से निकला था, कल का नौजवान जब अरब की सरजमीन से निकला था, तो उसके लिबास को देख करके, उसके चलने फिरने को देख करके, उसके अंदाज को देख करके, उसकी दाढ़ी को देख करके, उसके चेहरे को देख करके दुनिया कहती थी ये मोहम्मद अरबी का दीवाना जा रहा है, ये मुस्तफ़ा का शैदाई जा रहा है, ये अपने नबी से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, ये इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है, ये नमाज पढ़ने वाला जा रहा है, ये अल्लाह से डरने वाला जा रहा है। आज हमारा माहौल कितना बदल चुका है, आज हमारा माशरा कितना बदल चुका है, आज हमारे घर का माहौल कितना बदल चुका है। याद रखो, जो अल्लाह को भूल जाया करता है, अल्लाह को नाराज कर लिया करता है, बलाएं उसके ऊपर आया करती है, मुसीबतें उसके ऊपर आया करती है, परेशानियां उसके ऊपर आया करती है, रोजी उसकी तंग कर दी जाती है, तंगहाली उसके घर में मुसल्लत हो जाया करती है। आज तरह तरह की बीमारियां जन्म ले चुकी है, डॉक्टर इलाज करता है मगर उसका पता नहीं लगा पाता है। इलाज पे इलाज हो रहा है, दवा पे दवा हो रही है, इलाज पे इलाज हो रहा है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जा रहे हैं, कभी ताबीज बनवाया जा रहा है, कभी इलाज करवाया जा रहा है, कभी किसी से दुआ करवाई जा रही है। याद रखो, तुम्हारे आमाल की वजह से, तुम्हारी बदअमली की वजह से आज तुम पर मुसल्लत, आज तुम पर मुसीबतें मुसल्लत हो गई है, आज तुम पर परेशानियां मुसल्लत हो गई है। अगर तुमको चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारे घर में बरकतें हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारे घर में रहमतें हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारा घर खुशहाल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमतें हमारे घर में बरसे, तो अल्लाह को याद करना पड़ेगा, अल्लाह की नाराजगी से बचना पड़ेगा, गुनाहों से दूर रहना पड़ेगा, नाफरमानियों से दूर रहना पड़ेगा और अल्लाह की रहमत का इंतजार करना पड़ेगा। रब की रहमत को मनाना होगा, रब की रहमत को आबाद देना होगा। याद रखो, किसी के पास जाओगे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। तुम जिस चौखट पर जा रहे हो, तुम जिस दरवाजे पर जा रहे हो, तुमको धुतकारा जा रहा है, तुमको भगाया जा रहा है, तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुमको तो मोहम्मद अरबी की बारगाह में आने की जरूरत है, तुमको तो गुंबद खजरा से लौ लगाने की जरूरत है, तुमको तो मदीने से मोहब्बत करने की जरूरत है, तुमको तो अपने नबी से उल्फत करने की जरूरत है, तुमको तो अपने नबी से प्यार करने की जरूरत है। याद रखो, जो अपने नबी से प्यार करने वाले हुए हैं, जो अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हुए हैं, जो अपने नबी से उल्फत करने वाले हुए हैं,
दुनिया की कोई ताकत उनको दबा नहीं सकी है, दुनिया की कोई ताकत उनको पीछे नहीं कर सकी है। सबसे पहले मोहम्मद का गुलाम चला है, सबसे आगे नबी का गुलाम चला है, सबसे पहले इस्लाम का वफादार चला है, सबसे आगे नबी का कलमा पढ़ने वाला चाह रहा है। सिद्दीक अकबर सबसे आगे चले हैं, फारूक आजम सबसे आगे चले हैं, मौलाए कायनात सबसे आगे चले हैं, बिलाल हबशी सबसे आगे चले हैं। अरे वो बिलाल हबशी जिनको देखने के बाद में दुनिया पुकार उठी है, पर अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, और चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। हजरत जामिया बरकातिया ताए रसूल उस्तादुल कुर्रा मौलाना शान मोहम्मद बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हजरात कौन बिलाल है, काले कलूटे हैं, मगर अल्लाह अकबर नबी की बारगाह में कितनी अजमत वाले हैं, नबी की बारगाह में कितने मर्तबे वाले हैं, नबी की बारगाह में कितनी अजमत वाले हैं, नबी की बारगाह में कितनी फजीलत वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कुफार मक्का हमारा मजाक बना रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप किसी और को अदान देने के लिए मामूर कर दीजिए, हजरत बिलाल को अदान देने से रोक दिया जाए, हजरत बिलाल खुद से अदान ना पढ़वाई जाए, इसलिए कि हजरत बिलाल के अल्फाज सही नहीं है, इनके तलफ्फुज अदा नहीं होते हैं, बड़ा शीन अदा नहीं होता है। ऐ नबी हजरत बिलाल को अदान देने से रोक दीजिए, हजरत बिलाल को अदान देने से मना कर दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को बुलाते हैं और हजरत बिलाल को बुलाते हैं, फरमाते हैं ऐ बिलाल तुम अदान नहीं पढ़ोगे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल के दिल पर पहाड़ टूट जाता है, गम का पहाड़ टूट जाता है। हजरत बिलाल सोचते हैं मैं अपने आका को अदान के जरिए से मनाता था, मेरे आका को यही अदा पसंद थी, मेरे आका को मेरी जबान पसंद थी, मेरे आका को यही अल्फाज पसंद थे। दिल में गम का पहाड़ लेकर के अपने घर वापस चले जाते हैं, सब वापस चले जाते हैं। शाम का वक्त होता है, बिस्तर पड़ जाते हैं, सारी दुनिया सो रही है, मक्का में लोग सो रहे हैं, मदीने में लोग सो रहे हैं, पूरी आबादी सो रही है, मगर नबी का बिलाल जाग रहा है, जाग ही नहीं रहा है, मगर नबी की याद में आंसू बहा रहा है। अल्लाह अकबर। आंसू बह रहे हैं, किसकी याद में बह रहे हैं? नबी की याद में बह रहे हैं, पैगंबर की याद में बह रहे हैं, अपने महबूब की याद में बह रहे हैं। अल्लाह अकबर। रोना तो इंसान की फितरत है, आदमी का नुकसान हो जाता है तो रोता है, आदमी की खेती जल जाती है तो रोता है, आदमी के मकान में नुकसान होता है तो रोता है, कारोबार में खसारा होता है तो रोता है, बीवी का इंतकाल होता है तो रोता है, बच्चे का इंतकाल होता तो होता है, अपने रिश्तेदार पर मुसीबत आती है तब रोता है। मगर याद रखो दुनिया के लिए रोना गायगा बर्बाद हो सकता है, मगर वो आंसू जो नबी की मोहब्बत में निकल जाया करते हैं, याद खुदा में निकल जाया करते हैं, याद मुस्तफा में निकल जाया करते हैं, वो आंसू गुनाहों का कफ्फारा बन जाया करते हैं और जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी हो जाया करते हैं। हजरत बिलाल रो रहे हैं, हजरत बिलाल आंसू बहा रहे हैं, इधर हजरत बिलाल रो रहे हैं, हजरत बिलाल की आंख से आंसू बह रहे हैं। याद रखो आज हजरत बिलाल रोए हैं, हजरत बिलाल रोए हैं, नबी देख रहे हैं, नबी अपने हुजरे में देख रहे हैं कि मेरा बिलाल अपना टूटा हुआ दिल लेकर के गया है, मेरा बिलाल अपना टूटा हुआ दिल लेकर के बैठा हुआ है। याद रखो जो आईना टूट जाया करता है उसमें चेहरा नजर नहीं आता है, और इसके मुस्तफा में जब टूल टूट जाता है तो इश्क़े मुस्तफा में जब टूल टूट जाता है तो गुंबदे खजरा नजर आया करता है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रो करके रात काट रहे हैं, रो रो करके आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज ये रात इतनी लंबी हो गई है, आज ये रात इतनी तवील हो गई है, मदीने के लोग करवट बदल रहे हैं, आबादी के लोग करवट बदल रहे हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे कमर में दर्द हो गया है। रात है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, रात है कि सुबह का सफेदा नमूदार नहीं हो रहा है, फज्र का टाइम नहीं आ रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से फज्र का टाइम आ जाए। लोग सोचते हैं इतनी लंबी रात हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मदीने वाले कह रहे हैं इतनी लंबी रात हमारी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं। मामला क्या है कि इतनी रात लंबी हो गई है। अब जब
नबी के दीवानों को जब कोई मुसीबत सताया करती थी, जब नबी के दीवानों को जब कोई परेशानी आया करती थी, तो वो किसी और के पास नहीं जाया करते थे, बल्कि अपने आका की बारगाह में आ जाया करते थे, अपने नबी की बारगाह में आ जाया करते थे। आका हमें परेशानी हो गई है, आका हम पर मुसीबत आ गई है, आका हमारी मुसीबत दूर कर दीजिए। सारे लोग मुस्तफा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, ये रात इतनी लंबी क्यों हो गई है, ये रात खत्म होने का नाम क्यों ले रही है। आका हमने तो बहुत करवटें ले ली है, बहुत नींद ले ली है। एक नींद लेने के बाद में हमारी आंख खुलती थी तो फजर की अजान हो जाया करती थी, मगर आज क्या बात है मेरे आका, रात इतनी तवील हो गई है, रात इतनी लंबी हो गई है। अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामों ने अपनी बात को खत्म ही किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, सिदरा पर ठहरने का वक्त नहीं है, जाओ मेरे नबी की बारगाह में जाओ और फरमा दो, मेरा पैगाम पहुंचा दो, मेरा सलाम पहुंचा दो, और ये बता दो कि आज की रात ये कभी खत्म होने वाले नहीं है जब तक जमीन पर नबी का बिलाल अजान नहीं पड़ेगा, सुबह का सफेदा नमूदार नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा व मौलाना शान मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आज भी अजान पढ़ी जाती है, आज भी अजान पढ़ी जाती है, कभी मगरिब में अजान पढ़ी जाती है, कभी असर में अजान होती है, कभी ईशा की अजान होती है, कभी फजर की अजान होती है, बलिया की सरजमीन पर अजान होती है, चंदन चौकी की सरजमीन पर अजान होती है, पीलीभीत की सरजमीन पर अजान होती है, लखनऊ की सरजमीन पर अजान होती है, मक्का की आबादी में अजान होती है, मदीने की सरजमीन पर अजान होती है, बगदाद शरीफ की सरजमीन पर अजान होती है, किचौचा शरीफ की सरजमीन पर अजान होती है, अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अजान होती है। हजरात, अजान आज भी हो रही है और सुबह कयामत तक होती रहेंगी, मगर अजान देने वाला बिलाल नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, अजान दे गए हजरत बिलाल की। हजरात, आज भी तारीख इस्लाम हजरत बिलाल की अजान को अपने सीने में महफूज किए हुए है। आज भी करबला का मैदान मेरे हुसैन की नमाज को अपने सीने में जगह दिए हुए है। दुनिया से मुतालबा किया जा रहा है, ऐ लोगों, हुसैन के सजदे का जवाब ले आओ, हुसैन की नमाज का जवाब ले आओ। एक तरफ हुसैन की नमाज का जवाब मांगा जा रहा है, एक तरफ हुसैन के सजदे का जवाब मांगा जा रहा है, एक तरफ हुसैन के सब्र का जवाब मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ तारीख के पन्नों में हजरत बिलाल की अजान महफूज है, तारीख अपने सीने में हजरत बिलाल की अजान का जवाब मांग रही है। ऐ मक्का वालों, हजरत बिलाल की अजान का जवाब ले आओ। ऐ मदीने वालों, हजरत बिलाल की अजान का जवाब ले आओ। ऐ बगदाद वालों, हजरत बिलाल की अजान का जवाब ले आओ। ऐ बरेली वालों, हजरत बिलाल की अजान का जवाब ले आओ। याद रखो, कयामत आ जाएगी, न हुसैन के सजदे का जवाब मिलेगा, न हजरत बिलाल की अजान का जवाब मिलेगा। अजान देगी हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। हजरात, अजान हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, इमाम साहब भी कभी अजान पढ़ते हैं, हाफिज फैजान साहब भी अजान पढ़ते हैं, हिदायत रजा साहब भी कभी अजान पढ़ते हैं, हाफिज असद रजा साहब भी अजान पढ़ते हैं। मगर याद रखो, हमारी अजान की आवाज़ वहाँ तक जाती है जहाँ तक हमारी ताकत हुआ करती है। हमारी अजान जब होती है, हम जब असर की अजान देते हैं, हम जब मगरिब की अजान देते हैं, हम जब ईशा की अजान देते हैं, तो हमारी अजान जमीन वाले सुनते हैं, फर्श वाले सुनते हैं, दुनिया वाले सुनते हैं। मगर जब जमीन पर नबी का बिलाल मदीने की सरजमीन पर मस्जिद नबवी में जब अजान देता था, तो उसकी अजान को जमीन वाले भी सुनते थे, आसमान वाले भी सुनते थे, फर्श वाले भी सुनते थे, अर्श वाले भी।
हजरात, जब कोई नबी का दीवाना बना है, जब कोई नबी का मस्ताना बना है, जब कोई नबी से मोहब्बत करने वाला हुआ है, दुनिया में कोई जवाब नहीं लाया जा सका है, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं लाई जा सकी है। आओ मैं आपको देखो आपको बताना चाहता हूँ, दूर की बात नहीं है, नजदीक की बात है, 1 साल की बात नहीं है, चंद महीनों की बात है। मुफ्ती सलमान अजहरी को कौन नहीं जानता है? मुफ्ती सलमान अजहरी को आज बच्चा बच्चा जानता है, पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है, पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है। मुफ्ती सलमान को उनके खानदान की बुनियाद पर नहीं जाना जा रहा है, मुफ्ती सलमान को उनके शहर की बुनियाद पर नहीं जाना जा रहा है, मुफ्ती सलमान को उनकी बस्ती की बुनियाद पर नहीं जाना जा रहा है, उन मुफ्ती सलमान को उनके नस्ब की बुनियाद पर नहीं जाना जा रहा है। मुफ्ती सलमान को जाना जा रहा है तो नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर जाना जा रहा है, इसके मुस्तफा की बुनियाद पर जाना जा रहा है, इसके नबी की बुनियाद पर जाना जा रहा है। और मालूम यह होता है, तारीख यही बताती है, जो नबी का गुलाम बन जाता है, जो नबी का आशिक बन जाता है, दुनिया में उसको पहचान करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऐसे चमकता है, ऐसे चमकता है जैसे सितारों में चांद चमका करता है। हजरात, पहचान खुद बना, पहचान अपने आप को खुद बता दिया करती है, अलामतें खुद बता दिया करती है, निशानात खुद बता दिया करते हैं। हजरात, खुशबू खुद बता दिया करती है कि मैं खुशबू हूँ, गुलाब खुद बता दिया करता कि मैं गुलाब हूँ, चंपा खुद बता दिया करता है, अपनी खुशबू से पहचान लिया जाता है, गुलाब अपनी खुशबू से पहचान लिया जाता है, फूल अपनी खुशबू से पहचान लिया जाता है। याद रखो, नबी का गुलाम इसके नबी की बुनियाद पर पहचाना जाता है, उसको पीछे पहचान की जरूरत नहीं होती है, उसको ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब अल्लाह किसी को पहचानवाता है, दुनिया की कोई ताकत उसको छुपा नहीं सकती है। और याद रखो, मेरा जुमला नोट करके ले जाओ, जब तक वो जमीन पर रहता है अल्लाह उसको छुपने नहीं देता है, और मरने के बाद कब्र में उसको मिटने नहीं देता है। इसलिए हजरात, आज भी अगर हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने लगे, सच्चा प्यार करने लगे, सच्ची उल्फत करने लगे, तो आज भी हमारे हालात वही हो सकते हैं। आज भी हमारे घर में बरकतें होंगी, आज भी हमारे घर में रहमतें होंगी। आज मुसलमान परेशान है, आज इस बात की शिकायत करता है कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हम बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं, हम बच्चों को परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारी तंगी का मामला यह है कि सुबह अगर इंतजाम होता है तो शाम का इंतजाम नहीं होता है, और हमको इलाज के लिए दूसरों के सामने पैसा मांगने की जरूरत हुआ करती है, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत हुआ करती है। याद रखे तो नबी की मोहब्बत को अपना ले। नबी की मोहब्बत ऐसा अमल है, नबी की मोहब्बत ऐसा वजीफा है। तू दरूद पाक पढ़ाकर, दरूद पाक पढ़ाकर उठते बैठते अपने नबी को याद किया कर, शाम को अपने नबी को याद किया कर, बिस्तर पर जाने के बाद अपने नबी को याद किया कर, आंख खुले अपने नबी को याद कर, आंख सोए तो अपने नबी को याद कर। जिंदगी की जाम होगी तो तेरे नबी की याद तेरे दिल में होगी, और जिंदगी की सुबह होगी तो तेरे नबी की याद तेरे दिल में होगी। अरे आशिक का अंदाज तो ये होना चाहिए, तेरा अंदाज तो ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हजरात, आज मुसलमान कहां तक पहुंच चुका है तुमको नहीं मालूम। हम अपनी बर्दाश्त के दहाने पर पहुंच चुके हैं, तुमको नहीं मालूम है कि हम अजाब के दहाने पर पहुंच चुके हैं। हाँ, याद रखो, जब अजाब आता है तो पता करके नहीं आता है, जब अजाब आता है तो ऐलान नहीं करता है। याद रखो, ये तूफान, ये आंधियां और ये सख्त बारिश, ये इस बात की अलामत है कि हम नाफरमान हो चुके हैं और हम पर अजाब नहीं है। हम पर अजाब तो दूसरों पर आया करता है, अजाब का निशाना तो दूसरे लोग बना करते हैं। कभी अमेरिका में तूफान आया करता है, कभी चीन में तबाही आया करती है, कभी नेपाल में तबाही आया करती है। ये इस बात के लिए इशारा है, देखो इनके लिए अजाब है और तुम्हारे लिए सबक है, समझ जाओ कभी तुम्हारा भी हाल यही हो सकता है। हजरात, एक देखो, जब तबाही आती है ना, जब तूफान आता है तो वो अच्छे बुरे की इम्तियाज नहीं करता है। जब बारिश होती है, तबाही आती है, तूफान आता है,
घरों को उजाड़ता चला जाता है, बस्तियों को वीरान करता चला जाता है। वो ये नहीं देखता है कि मुसलमान का खेत है या किसी और का खेत है। जब तबाही आती है तो बुरों के साथ में अच्छे भी निशाना बन जाया करते हैं। बगदाद शरीफ की सरजमीन है, तातारियों ने बगदाद पर हमला किया और ऐसे ही हमला नहीं किया, बल्कि जब बगदाद वालों की बदआमलियां बढ़ गई, बदआमालियां अपने इंतहा को पहुंच गई, और जब अल्लाह को यह मंजूर हो गया कि अब ये तौबा नहीं करेंगे, अब ये बाज नहीं आएंगे, अब ये पलटेंगे नहीं, मेरी रहमत को आबाद नहीं देंगे, मेरे दर को आबाद नहीं देंगे, और जब अल्लाह की रहमत को इंतजार करते करते इंतहा हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने तातारियों को उनकी तबाही पर मुसल्लत किया। उस वक्त बगदाद शरीफ की सरजमीन पर एक बुजुर्ग थे। जब बगदाद शरीफ पर तातारियों का पहली बार उनका आना हुआ, लोगों को पता चला कि तातारी आ रहे हैं, बगदाद में खून की नदियां बह जाएंगी, बगदाद में लाशों के खेत बिछा दिए जाएंगे, बगदाद वीरान हो जाएगा, बगदाद के मकान जला दिए जाएंगे, बगदाद की आबादियां जला दी जाएंगी, औरतों को कत्ल कर दिया जाएगा, बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, किसी पर रहम नहीं किया जाएगा। लोग आते हैं अल्लाह के वली के पास में, अर्ज करते हैं हुजूर बगदाद में तबाही आने वाली है, तातारी आ रहा है, हुजूर बचा लीजिए, हुजूर हमारी हिफाजत कर लीजिए, आबादियां जला दी जाएंगे, हमारे मकानात जला दिए जाएंगे, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? अल्लाह के वली ने फरमाया घबराओ नहीं, बगदाद को बचा लिया जाएगा, बगदाद को फूटने नहीं दिया जाएगा, बगदाद को जलने नहीं दिया जाएगा, बगदाद को तबाह नहीं होने दिया जाएगा, आने दो, अल्लाह तबारक व तआला उसका इंतजाम करेगा। अल्लाह के वली ने फरमाया तुम आओ, परेशान न हो, तुमको बचाया जाएगा, तुम्हारी हिफाजत की जाएगी। और जब पता चला कि तातारी बगदाद के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, तो अल्लाह के वली ने उनके हाथ में एक प्याला था, उस प्याले को औंधा करके रख देते हैं और अपने गुलामों से कहते हैं, बगदाद वालों से कहते हैं कि जाओ, अब तातारी रास्ता तलाश करते रहेंगे, दरवाजा ढूंढते रहेंगे, गेट तलाश करते रहेंगे, तलाश करते करते थक जाएंगे, वापस चले जाएंगे, मगर इनको बगदाद का दरवाजा नहीं मिलेगा। यही होता है, अल्लाह के वली ने प्याला औंधा दिया, तातारी ढूंढते रहे, चक्कर लगाते रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई कई दिन घूमते रहे, उनके लश्करी, उनके सिपाही घूमते रहे, दरवाजे का पता लगाते रहे, मगर दरवाजा नहीं पाया। तातारी वापस चले गए, तातारी वापस चले गए, मगर बगदाद वालों ने अपने आप को बदला नहीं। वही गाने की महफिलें हुआ करती थी, वही नाच गाने की महफिलें खत्म नहीं हुई, वही खुराफात के अड्डे अब भी आबाद, शराब के अड्डे अब भी आबाद, बेहयाओं के अड्डे अब भी आबाद, बल्कि उससे ज्यादा बेहयाई फैलने लगी, उससे ज्यादा बेहयाई फैलने लगी, उससे ज्यादा बदआमाली फैलने लगी। और जब ज्यादा बदआमाली फैलने लगी तो फिर पता चला कि तातारी आ रहे हैं, तातारी हमला करने वाले हैं। अब तो बड़ी तैयारी के साथ में आ रहे हैं, अब बड़े लाओ लश्कर के साथ में आ रहे हैं, बड़े दम्मे गफीर के साथ में आ रहे हैं। लोग फिर आते हैं अल्लाह के वली के पास में, अर्ज करते हैं ए अल्लाह के वली, अब की हमें बचा लीजिए, अब की अगर आप बचा लेंगे तो अब हम दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, अब दोबारा बेहयाई के अड्डे आबाद नहीं करेंगे, अब हमारे घरों से नाच गाने की महफिलें खत्म हो जाएंगी, अब हम अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी की नात पढ़ेंगे। अल्लाह के वली को रहम आ जाता है और फिर उसने वादा किया कि जाओ, बगदाद को बचाया जाएगा, तुम्हारे मकान जलने से बचाए जाएंगे, तुम्हारी आबादियों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, बगदाद को दूर रखा जाएगा, बगदाद को उनके जुल्म से बचाया जाएगा। जाओ, बगदादियों तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेंगे, तातारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का वली फिर प्याला उंधा देता है और तातारी कई दिन तक रास्ता तलाश करते रहते हैं, बगदाद का दरवाजा ढूंढते हैं, बगदाद का गेट ढूंढते हैं, मगर बगदाद का गेट नहीं पाते हैं। कई दिन के बाद वापस हो जाते हैं और थक हार करके अपनी आबादी में चले जाते हैं, अपनी राजधानी में चले जाते हैं। मगर दूसरी बार भी जब बचा लिया जाता है तो बेहयाई कम होना चाहिए था, गुनाहों के अड्डे कम होने चाहिए थे, शराब के मैखाने को आग लगा देना चाहिए थी, मगर ऐसे मौके पर भी फिर वो
बेहयाई पर आमादा हो जाते हैं, उससे ज्यादा गुनाह बढ़ जाता है, उससे ज्यादा बुराई बढ़ जाती है। नाच गाने की महफिलें उससे ज्यादा आबाद होने लगती है, और शराब के अड्डे उससे ज्यादा चलने लगते हैं, बेहयाई के अड्डे उससे ज्यादा आबाद होने लगते हैं। अब जगह जगह पर बेहयाई हो गई है। अब तीसरी बार जब तातारी आते हैं, बगदाद वालों को पता चलता है, बगदाद वाले फिर अल्लाह के वली की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के वली बचा लीजिए। अब तो तातारी दाखिल हो जाएंगे, अब तो कोई उनको रोक नहीं सकेगा। तीसरी बार तो दरवाजा ढूंढ ही लेंगे, तीसरी बार तो गेट का पता लगा ही लेंगे। अब की बार बचा लीजिए, हमें अपनी हिफाजत करवा दीजिए, हमें अल्लाह की हिफाजत में दे दीजिए। अल्लाह की वली ने फरमाया, जाओ बगदाद वालों, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी आबादी नहीं चलेगी, तुम्हारा बगदाद तबाह नहीं होगा, तुम्हारे बगदाद में जुल्म सितम नहीं होगा, तुम्हारे बगदाद में लाशों के खेत नहीं बहाए जाएंगे, लाशों के खेत नहीं बो जाएंगे, खून की नदियां नहीं बहाई जाएंगी। जाओ, मैं तुमको बचा लूंगा, तुम्हारे बगदाद को भी बचाऊंगा, तुम्हारे मकान को भी बचाऊंगा, तुम्हारी आबादियों को भी बचाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को भी बचाऊंगा, तुमको भी बचाऊंगा। इतना कहने के बाद वो अल्लाह का वली तीसरी बार प्याला औंधा देता है। तातारी रास्ता तलाश करते हैं, गेट तलाश करते हैं, आबादी में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर कहीं से दरवाजा नहीं मिलता है, कहीं से गेट नहीं मिलता है। मायूस होकर के फिर वापस चले जाते हैं। चौथी बार आता है, चौथी बार मौका आता है। अब देखता है, पता चलता है कि अब तो तातारी आ रहे हैं, बड़ी तैयारी के साथ में आ रहे हैं, उससे ज्यादा लश्कर लेकर के आ रहे हैं, उससे ज्यादा सिपाही लेकर के आ रहे हैं, उससे ज्यादा मार करने वाले हथियार लेकर के आ रहे हैं। बगदाद की ईंट से ईंट बचा दी जाएगी, बगदाद में नदियां बहा दी जाएंगी, बगदाद में लाशों के खेत बिछा दिए जाएंगे, बगदाद में नौजवानों को कत्ल कर दिया जाएगा, बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाएगा, औरतों को तहे तहे कर दिया जाएगा, बगदाद में कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा। फिर ये आते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के वली बचा लीजिए, ए अल्लाह के वली बचा लीजिए, ए अल्लाह के वली बगदाद को बचा लीजिए, ए अल्लाह के वली हमारे मकान को बचा लीजिए, ए अल्लाह के वली हमारे घरों को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को यतीम होने से बचा लीजिए। इधर ये बात कही रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में ये बात डाली, इल्हाम किया कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे वली, तुमने 3 बार बचाया है, 3 बार मैंने तुम्हारा कहना माना है, अब मेरा हुक्म अटल हो चुका है। अब इनकी तबाही तातारियों के हाथों से मुकद्दर हो चुकी है। अब इनको तबाह होने से, कत्ल होने से, इनको कुत्ते की मौत मारे जाने से कोई नहीं बचा सकता है। अब तो मेरा हुक्म शामिल हो गया है, तुम भी सब्र करो। और ऐ मेरे अल्लाह के वली, ऐ मेरे दोस्त, याद रखो तुमको भी बगदाद छोड़ करके जाना नहीं। अब तातारियों को आने दो, ए अल्लाह, ए मेरे दोस्त, तातारियों को आने दो, इनको मत रोको। अब इनकी तबाही का वक्त आ चुका है, अब इनके खून बहने का वक्त आ चुका है, अब बगदाद में खून की नदियां बहने का वक्त आ चुका है, अब बगदाद में लाशों के खेत बिछाए जाने का वक्त आ चुका है। मत रोको तातारियों को आने से, मेरा हुक्म हो चुका है, अब ये मुकद्दर हो चुका है, अब इनकी मौत तातारियों के हाथों से होगी। और मेरे दोस्त, तुमको भी बगदाद छोड़ करके नहीं जाना है, मगर याद रखो, मारे जाएंगे, ये भी मारे जाएंगे, इनके साथ में तुम भी मारे जाओगे, इनका भी कत्ल होगा, तुम्हारा भी कत्ल होगा। ये मारे जाएंगे तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, तुम मारे जाओगे तो शहादत की मौत मारे जाओगे। तुम सोचते हो हमारे पास पैसा है, तुम सोचते हो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा कौन बिगाड़ सकेगा, हमें कौन नुकसान पहुंचा सकेगा। याद रखो, खुदा की लाठी में आवाज नहीं हुआ करती। जब अल्लाह ताला की तरफ से तबाही का वक्त आ चुका है, तो तुम और हम क्या हैं। नमरूद न बच सका, फिरऔन न बच सका, कारून ना बच सका, यजीद ना बच सका। दुनिया के तमाम जालिम और जाबिर, खुदा को भूलने वाले, खुदा की बारगाह में अकड़ने वाले, खुदा की बारगाह में सीना दिखाने वाले तबाही से नहीं बच सके। मेरे भाइयों, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, गुनाहों के अड्डे अपने घरों से खत्म कर दो, गानों की महफिलों को खत्म करो, नाते नबी की महफिलें सजाओ,
अपने नबी का जिक्र करो, गौसी आजम की 11वीं मनाओ, ख्वाजे पाक की छठी मनाओ, इनके नक्शे कदम पर चलो, इनकी जिंदगी में अपनी जिंदगी को ढालो, इनकी गुलामी का पट्टा अपनी गले में डाल करके देखो। इनके दीवाने कभी परेशान नहीं हुए हैं, इनके मस्ताने कभी परेशान नहीं हुए हैं। याद रखो, नमाज पढ़ो, रमजान के महीने का रोजा रखो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, हलाल रोजी तलाश करो, सच बोलो, बरकतें होंगी। हलाल रोजी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, बेईमानी छोड़ दो, मक्कारी छोड़ दो, किसी का हक ना मारो। किसी का हक अगर तुम्हारे ऊपर आता है, किसी का कर्ज तुम्हारे पर आता है, तो ये ना सोचो कि हम लेकर के बैठ जाएंगे, हम डकार करके बैठ जाएंगे। उसका हक अदा करने की कोशिश करो, उसका हक वापस कर दो, उसका कर्ज वापस कर दो। याद रखो, जिसके ऊपर अगर एक पैसा बाकी रह गया और मैदान क़यामत में उसके एक पैसे के बदले में तुम्हारी तमाम नेकियां उसके नामे अमाल में डाल। डरो कब्र के अंधेरे से, कब्र के अज़ाब से, इन्हीं हाथों से न जाने तुमने कितने लोगों को गुस्ल दिया होगा, न जाने तुमने कितने लोगों की नमाज़ी जनाजा पढ़ी होगी, न जाने कितने जनाजों को तुमने कांधा दिया होगा, न जाने कितने लोगों को दुनिया से जाते हुए देखा होगा। याद रखो, जो दुनिया में आया है खाली हाथ आया है, और जो दुनिया से जाएगा खाली हाथ लेकर के जाएगा। मगर याद रखो, वो सिकंदर था जो दुनिया से खाली हाथ गया था। ये मुस्तफा का दीवाना, ये गुंबद खजरा से मोहब्बत रखने वाला, ये अपने नबी को चाहने वाला, ये अपने नबी का परवाना, ये अपने नबी का मस्ताना, ये दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, दामने इश्क मुस्तफा थाम करके जाएगा, दिल के इश्क मुस्तफा का चिराग जला करके जाएगा। लहद में इश्क रुखे इश्क का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।